guys, welcome to your favorite show Let's Talk with Urviza. एंड आपको जैसा कि पता है कि इस शो में हम लोग आपके जैसे कई सारे बच्चों का इंटरव्यूज लेते हैं ताकि आप जो घर में इतने दिनों से अकेले बैठे हैं, लॉकडाउन में बोर फील कर रहे हैं, वो अब और ना फील करें। एंड अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, स्टिल दिस शो इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज इस शो के जरिए हम लोग ना एक एक्सेप्टेंस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, 10th क्लास की सोसाइटी में। एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं 14-15 ईयर्स के, ये प्यूबर्टी का एज है, टीनेज है। सो इस टाइम पे ना बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना नहीं मिला होता है। जो बच्चे हमें गांव के बच्चे कुछ देख रहे हैं, कुछ बच्चे शहरों से देख रहे हैं। शहरों में पता है भले ही भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, पर बच्चा बहुत अकेला होता है। मम्मी पापा भाई बहन, स्कूल स्कूल से घर, इतना उसे पता ही नहीं चलता कि और उसके जैसे एज के बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा उसका मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ कैसा है, उसका सोशल सराउंडिंग कैसा है। सो इस शो के जरिए हम बच्चों के मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ दोनों सब चीज़ का ख्याल रखते हुए इस शो में आपके जैसे कुछ बच्चों को इनवाइट करते हैं। वो यहाँ पे आते हैं, अपने कुछ एनेक्डोट्स अच्छे अच्छे अपने लाइफ के शेयर करते हैं। एंड उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगी कि द थिंग विच आई एम डूइंग समवन एल्स इज ऑल्सो डूइंग ऑफ माई एज। जो मेरी एज के कुछ और बच्चे हैं वो भी कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रहे हैं। एंड दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सोसाइटी। सो इसी के साथ हमारे साथ है आज पारुल एंड शिवम। ये आपके जैसे ही कुछ बच्चे हैं, ये हमारे अन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने कुछ चैलेंज जीता एंड देन ही दे वर लकी इनफ टू फीचर इन दिस शो लेट्स टॉक विद उर्विजा में। आज ये लोग आए हैं अपने डेली लाइफ के स्केड्यूल के बारे में कुछ अपनी बातें बताने, आप लोगों के सामने रखने, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन फील हो एंड आप लोग भी अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें। तो उस सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम इनवाइट करते हैं पारुल एंड शिवम को। पारुल एंड शिवम, प्लीज वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। पारुल, वेलकम टू द शो। Thank you, ma'am. So guys, how are you both? How's the Josh? हाय मैम। Josh is hi, ma'am. I'm fine. And how are you, ma'am? I'm also good. So शिवम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, आप लोग अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करिए। Okay, ma'am, this is Shivam Singh from Bihar, and I am in 10th standard. My school name is Gyan Bharati Senior Secondary School. Okay, so he is from Bihar. His school name is ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जो भी इनके स्कूल में पढ़ता वो मुझे हाय बोय भेजे कमेंट बॉक्स में कि मैं शिवम को जानता हूँ। एंड पारुल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, ma'am. I am Parul. I am from Haryana. I am studied in 10th class in Sarvodaya School in Lota. वाओ, वेरी नाइस। तो जो भी हरियाणा से एंड पारुल के स्कूल में पढ़ते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में पारुल को हाय भेजो, ठीक है। सो गाइज, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन फॉर द बोर्ड्स एग्जाम? आपको पता है ना कि आप लोग पहली बार, आपको क्या पता है, हमें भी पता है कि पहली बार बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे होगे एंड आप लोग बहुत नर्वस हो गए हैं। आई नो दैट कि वो नर्वसनेस क्या होती है। सो उस नर्वसनेस के साथ हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन शिवम? मैम, प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है इन एकेडमी से। मैंने फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर और बायोलॉजी में भी 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैथ में 3 चैप्टर। तो इन एकेडमी की वजह से प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है। और जो 10th क्लास पास कर गए हैं इन साल, तो वो हम लोग को बोलते हैं कि इतना नर्वस नहीं रहना चाहिए, अच्छा होता है एग्जाम, मतलब ठीक रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता वहाँ। उनसे थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि नहीं ठीक। और कोई डर नहीं लगता कि यार स्कूल के बाहर पेपर होगा, पता नहीं क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं आएगा तो नहीं, क्या करेंगे? लगता है, डर लगता है। तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें भी यही लगा था, बट हम जब एग्जाम में बैठे तो हमको लगा कि हम स्कूल से भी आसान एग्जाम दे रहे हैं। ओ, स्कूल से भी बहुत आसान लगता है ऐसे सब बताते हैं, लेकिन नर्वसनेस होती है, ठीक है। तो इतना भी यस मैम। जी हाँ। पारुल, आप बताइए, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आर यू फीलिंग नर्वस फॉर बोर्ड्स? Yes, ma'am. Nervousness तो होती है और मुझे भी थी पहले, लेकिन अब इतनी नहीं है। जैसे कि मेरी प्रिपरेशन जा रही है, अच्छी जा रही है, तो उसमें मुझे नर्वसनेस कम लग रही है। और ऐसे कि मैंने बायो का अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कर चुकी हूँ और फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा डाउन चल रहा है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। ओके, तो आप ये अच्छी प्रिपरेशन का क्रेडिट हम लोगों को भी थोड़ा सा देना चाहेंगी इफ यू वांट? यस मैम, अन अकेडमी की वजह से मैंने
जो फिजिक्स, मैथ्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, आधा श्रेय अन अकेडमी को जाता है, क्योंकि मैंने आधी से ज्यादा प्रिपरेशन जो है अन अकेडमी से ही की है, स्पेशल क्लास अटेंड करके ही करी है। वाओ, स्पेशल क्लास जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं स्पेशल क्लास क्या होता है यार, स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होती है अन अकेडमी पे, जहाँ पे जितने भी एजुकेटर अन अकेडमी के प्लस पे पढ़ाते हैं ना, यानी कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ते हैं जिन टीचर्स, वो सब आपको फ्री क्लासेस भी देते हैं स्पेशल क्लासेस में, ताकि आप उनके पढ़ाई के मेथड से एंड उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सके, फ्री एक एजुकेशन देते हैं वहाँ पे वो आपको, एंड आप एक तरीके से अपना माइंड भी मेकअप कर सके कि इन टीचर को आपको कंटिन्यू करना है, इनके साथ आपको आगे और पढ़ना है कि नहीं। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, जस्ट गो एंड ज्वाइन देयर, ओके। सो शिवम, एज ऑल ऑफ यू नो यार, सिटिंग एट होम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मेक्स अस सो लेजी, है ना, कितना लेजी कर देती है हमें। तो शिवम, आर यू ऑल्सो फीलिंग लेजी? अगर कर रहे हैं, हाउ आर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ फॉर द स्टडीज? यार अगर मैं होती ना स्कूल में और इतने टाइम से घर पे बैठी होती, मेरा तो एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, सीरियसली टेलिंग यू। मैं स्कूल जाती थी, बच्चों से कंपटीशन होता था, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होता था, यार तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया, तब थोड़ा सा तो प्रिपरेशन हो जाती थी। अभी इतने दिन तक मैं घर पे बैठी होती ना, तो वेट गेन के अलावा कुछ भी और गेन नहीं होता मेरा। आप बताइए, आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को? मैम, इतने दिन से लॉकडाउन है तो स्कूल भी बंद है, तो घर पे तो लेजीनेस होता है। मैम नहीं लगता, ऐसे दोस्तों के साथ स्कूल में रहते थे तो अच्छा टाइम स्पेंड होता था, कुछ सीखने को भी मिलता था। थोड़ा लेकिन तेज मोटिवेट बोलें करते आप, हैं मुझे ही आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैम, हम मोटिवेट करते हैं अपने आप को। पहले तो अपने माइंडसेट को स्टडी की ओर ले जाते हैं, और अगर उतना भी नहीं होता तो यूट्यूब पे हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बहुत सपोर्ट होती है यूट्यूब के वीडियो से। ओके, आप अपने माइंड को पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एंड नहीं होता तो आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे कंटेंट होते हैं जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, दैट्स ट्रू। यस मैम। बताइए, आप कैसे मोटिवेट करती हैं अपने आप को? लेजी फील होता है घर पे कि मम्मी के साथ हेल्प वेल्प करवाते हो कुछ कि नहीं? मैम लेजीनेस तो होता ही है, और मैं अपनी मम्मी की भी हेल्प करती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है। ओके। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँ, और मेरे को घर के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं पारुल आता, गॉट मन रियली बिल्कुल नहीं लगता। इरिटेटेड विद दिस क्वेश्चन कि मम्मी की हेल्प की बात मत करो, मम्मी वैसे ही बहुत गाने सुनाती हैं। ओके, लड़कियों को मुझे पता है यार, यही यही बहाने कि मम्मी की हेल्प नहीं करती। मैं जितनी भी लड़कियों की मम्मी से मिलती हूँ ना, सब मुझे कहते हैं मैम ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, घर में कुछ भी नहीं करती। बट यार मैं सबको ये बताना चाहूंगी, जैसे आपका बेटा हेल्प नहीं करता वैसे बेटी भी नहीं हेल्प करती। व्हाट अ बिग डील इन दैट। ओके पारुल, हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? मैं मोटिवेट के लिए, अगर मैं थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होती हूँ, मैं अगर लो फील करती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, स्पेशली मम्मा से बात करती हूँ, कि वो मुझे बताती हैं कि हाँ तुझे ये करना चाहिए। मुझे फिर ये होता है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे कितनी है, और मुझे अभी और पढ़ना है, उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना है, तो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से, यूट्यूब की मैं बहुत कम हेल्प लेती हूँ, ओके, आप क्योंकि यूट्यूब की अगर मान बहुत लो कम हेल्प पेरेंट्स, लेती हैं, आप अपनी पेरेंट्स से ज़्यादा हेल्प लेती हैं मोटिवेट होने के लिए, है ना? यस अच्छी बात है। इवन मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मुझे कभी भी लो फील होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, तो जब भी मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे इंजन में किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो बहुत सारा, क्योंकि मेरी मम्मी को एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं होती। सो आई फील रियली मोटिवेटेड while टॉकिंग टू माई मदर ऑल्सो। यस। एंड इफ आई आस्क यू शिवम, व्हाट इज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन योर स्टडीज? मैम, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल होता है मैम। मोबाइल से बहुत से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो लेकिन लॉकडाउन है तो सब काम इसी से करना है। हमारे पास तो सिस्टम है नहीं, तो सारा काम तो इसी से करना है, एकेडमी पर पढ़ना है तो। ओके ओके ओके, रियली नाइस। तो आपको यूट्यूब, आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन आपको उसके साथ काम चलाना ही पड़ेगा। ओके, यस मैम, थोड़ा सा उससे मोबाइल थोड़ा सा बहुत हेल्प बाहर करती रहने है। की कोशिश किया करो, एंड बोथ ऑफ यू प्लीज स्पीक यार, है ना? बाकी लोगों को फिर टेंशन होगी। एंड पारुल, डराओ मत मम्मा को आप, ठीक है? ऐसे डराओ मत, लेट इट बी। अगर मम्मा भी आ जाएंगे इंटरव्यू में तो आने दो यार, इट्स ओके। आई नो घर पे हो आप लोग, कोई ऑफिस में नहीं हो, इतना ज़्यादा सीरियस मत हो। हमारे जो व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं ना, उनको पता है कि बच्चे घर पे हैं, एंड सबको डरा के बैठे होंगे, हमारा इंटरव्यू है, कोई कुछ बोलना मत। ऐसे डराओ मत यार अपने पेरेंट्स को। सो पारुल, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू स्पेंड ऑन अन अकेडमी, एंड द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट अन अकेडमी? मैं
अभी तो स्पीक मेरी लाउडर। ऑनलाइन क्लासेस है तो मैं 4 to 5 आवर्स अनअकैडमी पे करती हूँ, लेकिन उससे पहले जब मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं थी तो मैं 6 to 7 आवर्स अनअकैडमी पे आराम से यूज कर लेती थी। और मैम सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि हम अपने जो एजुकेटर हैं उनसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, अपने डाउट हैं उनके फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं हम। और जो टीचर्स हैं अनअकैडमी के वो हमें नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि हाँ अब तुम्हारी क्लास है, अगर हम भूल भी जाएं गलती से तो वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि हाँ तुम्हारी क्लास है, आ जाओ जल्दी। हाँ, तो ऐसा फील नहीं होता है ना कि पता नहीं किससे पढ़ रहे हैं, स्क्रीन के पीछे कौन है, आउट ऑफ रीच टीचर्स हैं, ऐसा तो नहीं फील होता होगा, राइट? इसलिए आपको सबसे नो मैम, ऐसा ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। ऐसा होता है कि हाँ ये तो हमारे साथ ही के टीचर्स हैं, ये कभी ये फील नहीं हुआ कि ये तो हम इनको कभी जानते ही नहीं है ओह कि ये वाओ, दैट्स किसी अ और से। कॉम्प्लीमेंट प्लीज अनअकैडमी टीम, प्लीज आप सुन सकते हैं कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू पारुल सो मच। हाँ, ये हमारा रूल होता है वेलकम अनअकैडमी मैम। में कि हमें अपने टीचर्स, हमें अपने स्टूडेंट्स से हमेशा एक रिलेशन बना के रखना होता है, हर टीचर का। जैसे कि आप लोगों का मेरे साथ तो कुछ ओवर ही फ्रेंडली रिलेशन है, वो तो छोड़ दो। और बाकी टीचर्स के साथ भी आप लोगों के कुछ रिलेशंस अच्छे होंगे तभी, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि स्क्रीन के पीछे कौन ही पढ़ा रहा है, एंड ऐसा ना लगे कभी कि आउट ऑफ रीच हो गया यार टीचर। हम लोगों को हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि हमें स्टूडेंट को समझना है अच्छी तरीके से, एंड स्टूडेंट को साथ में लेके आगे बढ़ना है, हर स्टूडेंट को। शिवम, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू स्पेंड ऑन अन अकेडमी एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट अन अकेडमी, इफ आई आस्क यू? मैम मैंने एकेडमी पे तो मैं दिन में 2 से 3 घंटे क्लास करता हूँ, और उसके बाद मैं यूट्यूब पे भी आपका क्लास करता हूँ मैम। और हाँ। मुझे जब मैं क्लास 9th में था तो मुझे एक चैप्टर पढ़ना था फोर्स। तो मेरा एक दोस्त है जो कि अभी 12th में है, तो उसने मुझे कंसिडर किया कि इन एकेडमी पे अच्छी से पढ़ाई होती है, तो मुझे नहीं मालूम था। तो उसी दिन मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और तब से मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। तो आपने फोर्स चैप्टर किया था, फोर्स का चैप्टर 9th का, तो आपको बहुत अच्छा लगा अन अकेडमी से पढ़ के, तब से आप अन अकेडमी के रेगुलर स्टूडेंट हो गए। वेरी नाइस। ये आपने कब स्टार्ट किया था पारुल सबसे पहले अन अकेडमी से पढ़ना? मैम मैं तो अभी 1 मंथ से किया, मैंने जून में शुरू किया था, मुझे पहले नहीं पता था अनअकैडमी में भी कुछ होता है। रियली मैं बताऊं तो कुछ मुझे पता ही नहीं था। फिर बाद में मैंने यूट्यूब पे देखी थी क्लास, कुमार संस्कार सर की लाइव क्लास देखी थी, फिर सर से टाइमिंग पूछी थी मैंने, फिर सर ने मुझे बताया कि अनअकैडमी ये होता है, तब मैंने फिर इंस्टॉल किया। फिर मैंने देवांशु सर की अटेंड करी, आप की तो मैंने बहुत बाद में शुरू करी थी क्लास अटेंड करना, लेकिन फिर ये है कि मैं रेगुलर थी, जो भी आप तीनों की एजुकेटर की क्लास थी मैं डेली अटेंड करती थी, जो भी क्विज होता था मैं हमेशा अटेंड करती थी। वेरी अभी नाइस। तो एंड थोड़ा जब से बहुत आप, चल रहा है। तो अभी आपको अच्छा लगता है ना कि आप अन अकेडमी से पढ़ रहे हैं? यस मैम। ओके, चलो बहुत हो गई पढ़ाई की बातें। अच्छा अच्छा, अगर मैं पूछूं शिवम, आपके बारे में सबसे अनोइंग चीज क्या है? आप अगर खुद को बताना चाहें कि आपको, आपके बारे में सबसे बुरी बात क्या है, जिसके लिए लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ने वाली चीज के बारे में क्या है? मैम मेरे बारे में सबसे अनोइंग चीज ये है कि लाउड। मैं जल्दी किसी पे मतलब आज के जमाने में बहुत जल्द किसी पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो और अगर कोई पैसे मांगे तो बहुत जल्दी किसी को भी कितने भी पैसे दे दो, तो मैं भी हेलो। बहुत डांटी, क्यों इतना पैसा उसको दे दिया, क्यों ये किया उसके साथ। तो लोग मुझे इसी बात पे डांटते रहते हैं। सो पारुल की मम्मा भी हमारे साथ हैं, तो आंटी प्लीज आप बताएंगे कि पारुल पढ़ाई वढ़ाई करती है कि सिर्फ फोन चलाती रहती है? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, ये पंक्चुअल है अपनी स्टडीज को लेके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओह वाह, तो कॉम्प्लीमेंट मिल गया पारुल आज तो आपको। वो पारुल का भाई है शायद, हाँ पारुल? यस मैम। ओह वाह, रियली नाइस। हमें दिख रहा है पारुल की मम्मा काफी सपोर्टिव हैं। एक्चुअल में मैम मैं इसके सामने इसकी तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन ये अपनी स्टडीज को लेके रेगुलर है। हाँ, पारुल काफी बीच स्टूडेंट है, ये हमें पता है। पारुल का लीडरशिप बोर्ड में भी मुझे नाउ एंड देन दिखता रहता है। नहीं, वैसे भी काफी कोऑपरेटिव और डिसेंट है, ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे आजकल की जो एज के बच्चे होते हैं, टीनेजर में प्रॉब्लम आती है, काफी अंडरस्टैंडिंग है ये। या वाओ पारुल, काफी तारीफें हो गई आज तो। रात को अच्छे से नींद आएगी आपको, हाँ। यस मैम। एंड पारुल, व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग थिंग अबाउट यू? आपके बारे में सबसे ज्यादा अनोइंग थिंग क्या है? मैम कि मेरा जो घर का काम होता है ना,
मम्मी कहती है और वो मैं नहीं करती तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ और मम्मी भी इरिटेट हो जाती है। तो दोनों को ये अच्छा फील नहीं होता कि मम्मी को लगता है मैंने इसको ज्यादा डांट दिया और मैंने ये कर दिया कि मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर रही। फिर गिल्टी फील होता है कई बार, लेकिन फिर ये होता है कि मेरे को करना ही नहीं है वो काम। ओके, तो ये आपके बारे में आपके अकॉर्डिंग सबसे अनोइंग थिंग है। एंड यस डू यू लाइक बीइंग सोशल और आर यू कंफर्टेबल इन योर ओन cocoon? मैं दोनों में, सोशल और कोकून दोनों में, लेकिन मैं ज्यादातर अकेला रहना चाहता हूँ, किसी से मतलब बहुत कम लोगों से, मतलब मैं उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं, और मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ ज्यादातर अच्छा, तो आप टाइम। ज्यादातर उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो थोड़े से इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो आपकी किसी अच्छी पॉजिटिव वे में हेल्प करा सके, राइट? यस, मैं वो जो पॉजिटिव लोग हैं जो शिवम, आई नेगेटिव पे भी मस्ट से नहीं सोचते इतनी हैं। सी एज में इतना अच्छा डिसीजन लेना इज अ वेरी थिंग। एक्चुअली हम लोगों को ना इस एज में मस्ती मौज ये सब करना ज्यादा पसंद होता है, तो द डिसीजन दैट यू हैव मेड कि जो इन्फ्लुएंशियल हो, जो आपको अच्छा करने पे मजबूर करे, आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं, अदरवाइज आप अकेला ही रहना पसंद करते हैं। यस मैम, मैं अकेला ही Wow, रहना really पसंद करता nice यार। हूँ। मतलब I am really impressed by this answer. Actually, I am also one of those people. I am not very social. मैं थोड़ा सा, मेरे ना अभी तक लाइफ में 2 या 3 फ्रेंड्स होंगे मैक्सिमम, बट वो मैम फ्रेंड्स। हम्म। मैम मैं इंजॉय करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंजॉय मैं उस टाइम पे करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ। जब मेरा कोई काम रहता है तो मैं उसमें अपना काम पे ही फोकस करना चाहता हूँ, और फ्रेंड के साथ टाइम बिताना मुझे या अच्छा नहीं ऑब्वियसली लगता आई है। एम नॉट सेइंग कि आप एंजॉय नहीं करते, ये अच्छी बात है। द थिंग आपने जो बोला ना कि मैं वैसे तो अकेला रहता हूँ, बट मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझे इंस्पायर करे बहुत ज्यादा कुछ अच्छा करने के लिए। दिस यस, लाइक्ड यस मैम, यस अबाउट। एंड मैम। पारुल, डू यू लाइक बीइंग सोशल और अलोन? मैं सोशल भी हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर अलोन रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं आजकल ऐसा ही है कि अननेसेसरी बातें होती हैं। मेरी एज के बच्चों में तो होती हैं। बस मेरी एक आधी फ्रेंड है जो मुझे इन्फ्लुएंस करती है कि तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को ये करना ही पड़ेगा। वो मुझे तो फोर्स आप करती किस हैं। तरीके अगर की मैं अननेसेसरी बातों की बात कर रही हैं? प्लीज इलेबोरेट। मैम की जैसे कि ये कहते हैं कि ये उसका क्रश है, ये टीचर हमें इसने ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, कुछ घर की बात बताते हैं कि मेरे घर पे ऐसे हुआ, तो ऐसी मैम ऐसी बातें होती हैं, ओके ओके क्योंकि ओके। मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेती सो यू इसमें। आर नॉट मैं ओनली इंटरेस्टेड इन गॉसिप्स, ऐसे बोल यस सकते मैम। हैं। ओके, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉसिप्स, फाइन। बट आई लाइक गॉसिपिंग। कभी कभी अच्छा लगता है तो कभी कभी कर लेना चाहिए। एंड पता है क्या, ये ना एक गलत धारणा है कि लड़कियां गॉसिप्स करती हैं, लड़के नहीं करते। आई नो लड़के बहुत गॉसिप्स करते हैं। मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बॉयज हैं, दे रियली गॉसिप अ लॉट। क्यों शिवम, एम आई यस सेइंग मैम। रॉन्ग? गॉसिप्स करते हैं ना लड़के? मैम करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। नहीं, तुम्हारी बात हम नहीं पूछ रहे हैं। वैसे बताइए, आपने कभी लड़कों को गॉसिप्स करते हुए तो सुना होगा, एक दूसरे की हाँ मेरे फ्रेंड, चुगली। हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं जो वो करते हैं गॉसिप्स, बिल्कुल देखा, करते मैंने हैं। कहा था कि लड़कियां नहीं करती, सिर्फ लड़के भी करते हैं। आई नो दैट। एंड मैम लेकिन हमारी लेकिन ज्यादा लड़कियां करती हैं। ओके, ज्यादा मैम लड़कियां करती हैं। हमारी जो क्लास में है ज्यादातर बॉयज इतनी गॉसिपिंग करते हैं, इसलिए टीचर भी कभी कभी कहते हैं तुम लड़के ही हो ना। हाँ, दैट्स ट्रू। ओके गाइस, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम सीरियस टॉपिक। कि आज आपको पता है कि आजकल कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ का इशू चल रहा है वर्ल्ड में। एंड 10th क्लास के बच्चे, अभी अभी रिजल्ट आया जो सीबीएसई का, आपने सुना होगा कि 12th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया 12th का रिजल्ट देख के। है ना, आप लोगों ने सुना ना? तो 10th यस क्लास के भी कई बच्चे बोर्ड का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड देने वाले होते हैं, उनके में भी उनके पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इमोशनल मेंटल हेल्थ का इशू है, एक बहुत बड़ा। सो इस एज के बच्चे मोस्टली डिप्रेशन फेस करते हैं। सो इफ आई आस्क यू शिवम, हैव यू एवर फेल्ट डिप्रेस्ड इन योर लाइफ? अगर किया है तो आपने उसके साथ डील कैसे किया? नो मैम, मैंने अभी तक अपने डिप्रेशन फील कभी नहीं किया, और मैं सक्सेसफुल लोगों का बुक्स पढ़ता हूँ जो कि उससे मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा बढ़ता है डिप्रेशन के मामले में। और मैं, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ, जब तक ये लाइफ है तब तक प्रॉब्लम तो रहेगी। द तो वन जब दैट तक वी ये कैन सी सक्सेसफुल पर्सन, वो जो आपके पीछे फ्रेम में है, द डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी या इंस्पिरेशनल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल गेट्स, दे आर सक्सेसफुल पर्सन। ये लोग का जीवनी पढ़ना, बुक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मैम प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ, तो जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है, तो हम क्यों सुसाइड करें? इसे फेस करना, आगे बढ़ना, फेस करने से एक्सपीरियंस तो आता है ना। या राइट, ट्रू। एंड पारुल, हैव यू एवर फेल्ट डिप्रेस्ड? अगर किया है तो हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट? मैम डिप्रेस तो मैं कभी हुई नहीं इतना, लेकिन अगर लो फील होता है तो ज्यादातर अपने पेरेंट्स से ही बात करती हूँ। और मैम ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि हर एक छोटी सी छोटी बात पे सुसाइड कर लो। एक ही लाइफ है तो उसको अच्छे खुल के जियो। ये एक ही मौका छोड़ना है, आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे। ये लाइफ हमें बार बार चांस देती है। और ये भी वाह, होता है कि कई बार पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं, तो हमें पेरेंट्स को इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है, तो उसको अटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा होना चाहिए। इतना भी हमें शौक नहीं होना चाहिए कि हम इतने सी चीज के लिए हार मान जाए। ओके, वेरी नाइस पारुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है, बट स्टिल ऐसा भी नहीं होता है कि हर चीज के लिए आपको सुसाइड ही एक आखिरी रास्ता निकालना चाहिए। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, मतलब मैं अभी तक जितने भी बच्चों का है ना, तुम दोनों अभी तक के सबसे समझदार स्टूडेंट मुझे मिले हो, बिकॉज यू ऑल आर रियली स्पीकिंग अ लॉट अबाउट लाइफ, एंड आप लोगों के एक्सपीरियंसेस मुझे ना आप लोगों की एज से ज्यादा लग रहे हैं, एंड दैट आई कैन सी कि आप लोगों की जो ब्रिंगिंग अप है और आप लोगों की जो पेरेंट्स का सपोर्ट है काफी अच्छा है आपके पीछे, दैट आई कैन सी। आप लोगों का मतलब एक अच्छी फैमिली में आप लोग पले बड़े हैं, रियली नाइस। एंड पारुल, यस मैम। तो हमने देख ही लिया, उनको थैंक यू बोलना, इतनी अच्छी लड़की, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड वाली लड़की को पढ़ाने सिखाने के लिए। एंड शिवम, यू ऑल्सो, मतलब यार आप तो जबरदस्त, एकदम बहुत अच्छी बातें बताई आपने हमें, मैम रियली। मैम 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 कभी कभी मेरी मम्मी भी बोलती है कि इतने कम उम्र में इतना ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो आप ज्यादा तो स्ट्रेस लेते हैं लेकिन क्या? स्ट्रेस ज्यादा नहीं रहता, मगर लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ रहना है कैसे रहना है, ये मैं ज्यादा, ये सब पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके चलता देखो, हूँ। इस चीज के लिए तो मैं अग्री करती हूँ कि इतना ज्यादा अभी से आपको ज्यादा भी सीरियस नहीं होना चाहिए लाइफ में, हर नहीं नहीं, उतना चीज उतना है। उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने में रहते हैं, मजे में रहते हैं। या द थिंग इज कि मुझे क्यों अच्छी लगी आप लोगों की बातें, कि यही एक एज होती है इंसान के बनने और बिगड़ने की। ऑब्वियसली 20 ईयर्स होने के बाद तो इंसान को नहीं चेंज किया जा सकता ना। एंड बिल्कुल अभी बिल्कुल। कि इंसान आगे किस ट्रैक पे जाने वाला लाइफ में, एंड आप दोनों को देख के आई कैन मेक इट श्योर कि भले ही मार्क्स आप लोगों के 10th में कैसे ही आए, बट यू बोथ आर गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट इन कमिंग ईयर्स। आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को काफी अच्छी सीख देने वाले हैं अपनी जिंदगी में, बिकॉज यू बोथ रियली हैव अ गुड स्ट्रॉन्ग माइंड एंड अ मेच्योर माइंड। सो अभी इसी इंटरव्यू को सम अप करते हुए कुछ थोड़ी सी बातें कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी आखिरी की एक दो क्वेश्चंस पूछ लेना चाहती हूँ मैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओके फ्रेंडशिप इन योर लाइफ? शिवम, आपको फ्रेंडशिप की क्या इंपॉर्टेंस लगती है लाइफ में? मैम, फ्रेंडशिप एक बहुत ही अच्छा चीज है लाइफ में, लाइफ में फ्रेंडशिप होना चाहिए। और फ्रेंड्स लोग होते हैं जो आई हमें अग्री, किसी भी आई अग्री। प्रॉब्लम की, हाँ कि मैम फ्रेंड्स लोग होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कभी भी प्रॉब्लम है, तो वो जरूर सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं जो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, फ्रेंड के साथ करते हैं, तो उनका उसका सोल्यूशन बताते हैं। और फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लॉयल्टी फ्रेंड्स से मिलने चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई अग्री विद शिवम कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। कई ऐसी बातें होती है, कई नहीं, इवन हमारी लाइफ से जुड़ी हुई 70% ऐसी बातें होती है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बता सकते यार। ऑब्वियस ही बात है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं, थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ा सा एक जनरेशन जब गैप हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। यस पता नहीं पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि मार देंगे कि क्या होगा। सो आई थिंक पारुल लेफ्ट अस, पारुल हैज गॉन फॉर डिनर, आई थिंक, कोई बात नहीं। सो शिवम, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड द फैक्ट कि आपने फ्रेंडशिप को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी लाइफ में, मैं भी सेम बिलीव रखती हूँ कि फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है लाइफ में, एंड फ्रेंड्स होने चाहिए। विदाउट फ्रेंडशिप गाइज, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अलोन, एंड आप लोगों को एक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आप कभी एक्सेप्टेंस नहीं फील करेंगे। एंड इफ यू आर फीलिंग कि आप लोगों के पास कम फ्रेंड्स हैं, कम ऑन एन अकेडमी, आपको अपने जैसे हजारों बच्चे मिलने वाले हैं यहाँ पे। शिवम, आपने भी तो कुछ फ्रेंड्स बनाए होंगे अन अकेडमी पे। यस मैम, मैंने फ्रेंड्स बनाए थे। एक टीचर थी एसिफा जामिल, तो उनके क्लास में मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, लेकिन फिर वो टीचर चली गई। तो फ्रेंड्स हैं अभी भी, टेलीग्राम पे हैं, एकेडमी से टेलीग्राम पे दोस्ती हुई है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वेरी नाइस। एन तो अकेडमी इससे ये एंड होगा ना कि मैम, एन अकेडमी इज a good platform for teaching and also for making new friends. वेरी नाइस,
वेरी नाइस। तो अभी आप तो जाते जाते शिवम कुछ एडवाइस देना चाहेंगे प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन की और अनअकैडमी के लिए हमारे व्यूअर्स को? यस मैम, मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी माइंड को टेंशन में लाकर नहीं रिवाइज करना चाहिए कि आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, कैसे होगा। बस आप एक छोटा सा ब्रेथ लें, शांत रहें, माइंड को स्थिर रखें और उसके बाद फिर आप स्टार्ट कीजिए, मतलब ओके। अपना काम कीजिए। और ये जो डिप्रेशन का आपने बोला, तो ये सही नहीं है मैम। लोग, राइट। होता है कि कभी-कभी फेल्योर हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 10th का रिजल्ट अच्छा है तभी हमारा लाइफ एक सक्सेसफुल होगा। लेकिन रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन सक्सेसफुल लाइफ के लिए तो बहुत चीज़ मैटर करता है, जिसमें आप अगर अपने रिजल्ट को पूरा इम्पोर्टेंस देंगे तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट गुड। वेरी नाइस शिवम, आपसे बात करके तो मैं भी इंस्पायर हो गई। आई नो हमारे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर हो जाएंगे। एंड गाइस देख लीजिए, आपकी एज के बच्चे हमेशा फालतू की बातें ही नहीं करते, कुछ इनके जैसे भी होते हैं जो कुछ सीरियस बातें सोचते हैं। एंड इफ यू आर ऑल्सो अमंग दैट सीरियस पर्सन, तो कुछ भी गलत नहीं है यार, सीरियस होना चाहिए लाइफ के लिए थोड़ा बहुत, बट इतना भी नहीं कि डिप्रेशन में चले जाओ। ऑलवेज बी यस लॉजिकल, ऑलवेज बी सीरियस, थोड़ा थोड़ा हर चीज के लिए सीरियस रहो एंड पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। हमेशा मैम। इलॉजिकल बातें करना इज नॉट गुड। कई लोग मैं देखती हूँ ना, खुशी के लिए इलॉजिकल बातें करते हैं। मैम, यस 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 शिवम। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। यस यस प्लीज बताइए, लेकिन थोड़ा तो तेज बताइए, फिर उसके आपकी स्टोरी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, तो मैम ये स्टोरी ये है कि एक दिन एक आदमी अपने रास्ते से अपने ड्राइवर के साथ अपने गाड़ी पे जा रहा था, ठीक है। तो वो एक कॉन्सर्ट में पहुंचा, तो वहां पे उन्होंने बोला कि किन किन लोगों को प्रॉब्लम है। तो लाइफ में तो सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा ऐसा स्टेज है लाइफ का, एक ऐसी जगह पे आप लोग जाना चाहेंगे जहाँ पे एक प्रॉब्लम हो ही ना। तो ऑब्वियसली बात है, सारे लोग बोलेंगे। तो मैंने वो जगह बताया कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो एक जगह 5-6 आदमी सोए हुए थे, और वो जगह है कब्रिस्तान, और वो आदमी मरे हुए थे। तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो इसको एक्सेप्ट करके चलना है। अगर आप जिंदा हैं, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब लगता है ऊपर वाले का आप पे भरोसा उठ गया है, और आप पे भरोसा उठ गया है, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। वाह, रियली फिर आप नाइस एक शिवम। एंड हम लोग जरूर चाहेंगे कि जब आपका मैं बोर्ड का रिजल्ट आए तो आप अपना बोर्ड का रिजल्ट भी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम, अगर आप ज़िंदा हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप एक ही चीज़ कह सकते हैं, आप ठेवने पे बैठ के और ऊपर वाले को बोल सकते हैं कि मेरे पे से भरोसा हट हट गया तेरा। वेरी नाइस। और मैम, जब तक हम जिंदा रहेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसको या एक्सेप्ट करके ट्रू चलना है। ट्रू इट ट्रू। तो इट इज अ शिवम पार्ट ने, ऑफ आवर लाइफ। आपके जैसे एक फ्रेंड ने आपको कितनी बड़ी बात बताई कि अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो वो कब्रिस्तान है। तो जिसको जानना भी ना प्रॉब्लम वाली जगह, प्लीज गो देयर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच शिवम फॉर और टॉकिंग विद अस। और मैम, कब्रिस्तान में तो मरने के बाद ही लोग जाएंगे ना। जिंदा या लोग ट्रू। ऐसे समझेंगे कि ऐसे लोग समझेंगे ऐसे हम जिंदा हैं, कब्रिस्तान में चलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं नहीं, वो आप मरने के बाद ही जाएंगे तभी आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। Yeah, really inspiring. Shivam, so saying thank you so much for coming and hope आप थैंक यू मैम। में अच्छे से प्रिपरेशन करें एंड आप अपना रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है इस ओके, इंटरव्यू को देखने ओके, के बाद बहुत बच्चे आपके रिजल्ट के लिए वेट करेंगे कि ये इतना सीरियस ओके, लड़का बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, देखते हैं इसके मार्क्स कैसे आएंगे। तो हम लोग ना आपके रिजल्ट की भी एक वीडियो जरूर बनाना चाहेंगे। ओके शिवम। ओके, यू ओके गाइस, मैम, शिवम इज थैंक रियली गुड इन स्टडीज। मैं इसको पढ़ाती हूँ और मुझे पता है ये काफी अच्छा बच्चा है, बट स्टिल कई बार लोगों के अंदर ये वो रहता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है कि इतना सीरियस है, पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें ही बनाता है कि कुछ पढ़ता लिखता भी है। तो शिवम, यू हैव टू शेयर योर रिजल्ट्स विद अस, राइट? ओके, ओके, थैंक यू सर शिवम। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच। आप जाइए अपना डिनर विनर कीजिए एंड थैंक यू सो मच गाइस ओके, फॉर बीइंग विद अस। इट वाज रियली नाइस। एंड आप में से ही कई और बच्चे भी इस शो पे फीचर कर सकते हैं, शिवम की तरह कुछ और इंस्पिरेशनल बातें बता के अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार रहिए एंड मेरी स्पेशल क्लासेस फॉलो करते रहिए। मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं उर्विजा मिश्रा के नाम से। वहां पे जाके आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के आप टाइम टेबल देख सकते हैं। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड यूट्यूब पे मैं एवरीडे लाइव आती हूँ 4 बजे। सो डू नॉट फॉरगेट। बाय बाय गाइस, सी यू।